तो आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। देखिए 2026 का स्मार्टफोन मार्केट ना सच में पूरी तरह बदल चुका है। कीमतें आसमान छू रही हैं और सच कहूं तो एक अच्छा फोन खरीदना अब सीधे सीधे बजट पर भारी पड़ने लगा है। आज की इस चर्चा में हम इसी इन्फ्लेटेड मार्केट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे थोड़ी सी समझदारी दिखाकर एक बेहतरीन डिवाइस खरीदा जा सकता है। चलिए जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। आज हम इन 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, 2026 का प्राइस शॉक। दूसरा, प्री ओन्ड मार्केट को नेविगेट करना। तीसरा, रिफर्बिश्ड फोन ग्रेड्स को डिकोड करना। चौथा, फ्लैगशिप का गणित। और आखिर में रेड फ्लैग्स और स्मार्ट बाइंग। इन्हीं के जरिए हम समझेंगे कि इस हार्डवेयर इन्फ्लेशन को सुरक्षित तरीके से कैसे मात दी जाए। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। 1, द 2026 प्राइस शॉक। आजकल हर जगह बस यही चर्चा है कि स्मार्टफोन्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं, और सच पूछें तो ये निराशा बिल्कुल जायज है। आइए देखते हैं कि इकोनॉमी के लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। अब जरा कीमतों के इस भारी अंतर को देखिए। सोचिए 2024 में जो टॉप स्पेक्स वाला फ्लैगशिप फोन आराम से 80,000 रुपए में मिल जाता था, आज 2026 में बिल्कुल उसी टियर के फोन के लिए 95,000 से भी ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा जंप, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? वेल, इसके पीछे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक कारण है। असल में इस नए एआई बूम ने मार्केट में एक गंभीर चिप शॉर्टेज पैदा कर दी है। इसका असर ये हुआ कि स्मार्टफोन्स के जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रैम और मेमोरी, वो अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगे हो गए हैं। और हाँ, इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर जुड़ा है, वो है रुपए की गिरती कीमत। डॉलर के मुकाबले रुपया अब 80 की लाइन से खिसक कर सीधे मिड 90s तक आ गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में इन पार्ट्स को इंपोर्ट करने पे करीब 10 से 12% की एक भारी इंपोर्ट पेनल्टी लग रही है। अब जाहिर सी बात है, जब पार्ट्स इतने महंगे आएंगे तो फोन की कीमत तो बढ़ेगी ही। तो ऐसे हालात में हमारा समाधान क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं सेक्शन 2 में। 2, नेविगेटिंग द प्री ओन्ड मार्केट। ये मार्केट आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें उतरने से पहले इसकी बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। पुराने फोन्स की 3 बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिफर्बिश्ड, सेकंड हैंड और ग्रे मार्केट, ये तीनों सेफ्टी और ट्रस्ट लेवल के मामले में एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि रिफर्बिश्ड का मतलब सिर्फ यूज्ड या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होता। असल में इसका मतलब है एक ऐसा डिवाइस जिसे किसी कंपनी ने वापस लिया, उसकी हर एक कमी को ठीक किया, उसकी क्वालिटी चेक की, उससे सर्टिफाई किया और सबसे बड़ी बात, उस पर प्रॉपर गारंटी या वारंटी दी। लेकिन भाई दूसरी तरफ है ग्रे मार्केट, जिससे पूरी तरह बचना ही समझदारी है। अक्सर सोशल मीडिया पर सस्ते में मिलने वाले महंगे फोल्डेबल फोन्स इलीगल तरीके से इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें चाइनीज सॉफ्टवेयर भरा होता है और ये ना सिर्फ डेटा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि इनमें लोकल यूपीआई एप्स और भारत के 5G बैंड्स भी ठीक से काम नहीं करते। तो ऐसे लुभावने ऑफर से हमेशा दूरी रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। 3, डिकोडिंग रिफर्बिश्ड फोन ग्रेड्स। अब जब रिफर्बिश्ड फोन की अहमियत हमें समझ आ गई है, तो आइए इस इंडस्ट्री के ग्रेडिंग सिस्टम को थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। तो सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से फोन आने पर डब्बा खोलते ही क्या उम्मीद की जा सकती है? इसे ऐसे समझते हैं। ग्रेड A+ यानी A+ का सीधा सा मतलब है कि डिवाइस बिल्कुल नया जैसा, यानी बेदाग है और उसकी बैटरी 95% से ऊपर है। उसके बाद आता है ग्रेड A यानी एक्सीलेंट क्वालिटी। हो सकता है उसमें 1-2 छोटे मोटे स्क्रैच हो और बैटरी 90% के आसपास हो। और आखिर में ग्रेड B, इसका मतलब है कि फोन पर साफ नजर आने वाले स्क्रैच होंगे और वो थोड़ा पुराना दिखेगा। यहाँ हम एक बहुत ही जरूरी रूल ऑफ थंब शेयर कर रहे हैं। अगर कोई मिड रेंज फोन लिया जा रहा है ना, तो ग्रेड B को पूरी तरह स्किप ही कर देना बेहतर है। असल में ग्रेड A या A+ और ग्रेड B की कीमत में बस 2-3 हजार रुपए का ही तो फर्क होता है। तो थोड़े से पैसों के लिए ग्रेड A या A+ लेना ही सबसे लॉजिकल चॉइस बनती है। ग्रेड B के बारे में तभी सोचना चाहिए जब किसी पुराने फ्लैगशिप मॉडल पर कोई बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा हो। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। 4, द फ्लैगशिप मैथ। तो चलिए अब सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से असल में कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। बचत का ये गणित वाकई कमाल का है। देखिए, एक टॉप क्लास कैमरा वाला नया प्रो आईफोन आजकल 1.2 से 1.4 लाख रुपए तक आता है। लेकिन वही सेम फोन रिफर्बिश्ड मार्केट में 80 से 90 हजार के बीच आसानी से मिल जाता है। एक शानदार कैमरा सेटअप के साथ ये 40,000 से 50,000 रुपए तक की एक बहुत बड़ी बचत है ना? हैरान करने वाला। अगर इसे प्रतिशत के हिसाब से समझे तो एक फ्लॉलेस या बेहतरीन कंडीशन वाला ग्रेड A सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फोन अपनी ओरिजिनल रिटेल प्राइस से करीब 20 से 25% तक सस्ता पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि फोन की कीमत का लगभग 5वां हिस्सा कम हो गया।
और इसी को हम द अल्टीमेट अपग्रेड कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक नए मिड रेंज फोन जैसे कि S25 FE का बजट है। अब उतनी ही कीमत में मार्केट से एक रिफर्बिश्ड ग्रेड A+ गैलेक्सी S23 या S24 अल्ट्रा खरीदा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि एक आम मिड रेंज बजट में ही प्रीमियम टेलीफोटो लेंस और टॉप टियर फ्लैगशिप फीचर्स का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब प्लेटफॉर्म्स भरोसेमंद हों, जैसे कि कैशिफाई, Amazon रिन्यूड या फ्लिपकार्ट रिफर्बिश्ड। ये प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ फोन को टेस्ट करते हैं बल्कि 3 से 6 महीने का एक बहुत ही क्रूशियल सेफ्टी नेट भी देते हैं। इस वारंटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर फोन में कोई छुपी हुई दिक्कत निकले, जैसे बैटरी जल्दी ड्रेन होना या इंटरनल वाटर डैमेज, तो फोन को वापस किया जा सकता है। आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 5 रेड फ्लैग्स एंड स्मार्ट बाइंग। यह इस विश्लेषण का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है, एक ऐसी फास्ट पेस चेकलिस्ट जो किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। सबसे पहला और अहम पॉइंट, ऐसा कोई भी डिवाइस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जिसकी बैटरी हेल्थ 80% से नीचे जा चुकी हो। 80% एक एब्सोल्यूट मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इसके नीचे आने का सीधा सा मतलब है कि बहुत जल्द अपनी जेब से पैसे लगाकर उसकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर अपडेट्स का गणित समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, बाहर से बिल्कुल चकाचक दिखने वाला ग्रेड A फोन भी एक बेकार इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर उसको मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स का आखिरी वक्त आ चुका हो। खास तौर पर जब बात 2 साल पुराने मिड रेंज डिवाइस की हो, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उसमें आगे कितने अपडेट्स आने बाकी हैं। और अब बात करते हैं उन इमीडिएट डील ब्रेकर्स की जिन्हें देखते ही पीछे हट जाना चाहिए। अगर लिस्टिंग में IMEI नंबर नहीं दिया है, बैटरी हेल्थ की जानकारी गायब है, कोई आधी कीमत पर सील्ड बॉक्स देने का दावा कर रहा है या फिर फोन देखने से पहले ही एडवांस में UPI पेमेंट मांग रहा है, तो वहीं रुक जाना चाहिए। फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी जगहों पर अगर कोई डील हद से ज्यादा अच्छी लग रही हो तो मानकर चलिए कि वो एक स्कैम ही है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, जब एक आम मिड रेंज फोन के बजट में ही सर्टिफाइड और वारंटी के साथ आने वाले बढ़िया फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स मिल सकते हैं, तो क्या 2026 के इस महंगे मार्केट में एक बिल्कुल नए स्मार्टफोन के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना वाकई समझ